जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में और ज़्यादा परेशानियाँ शुरू क्यों हो जाती हैं। देखिए मित्रों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग बिल्कुल भी पूजा नहीं करते और लेकिन समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। उनके जीवन में बहुत समस्याएं होती है, उनके जीवन में धन की कमी होती है, उनके घर में बीमारियां होती हैं, उनके घर में अविवाहित बच्चे बैठे होते हैं, उनका खुद का घर भी नहीं होता, मतलब हर तरफ से वो परेशान होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग चौकी पर जाते हैं, दरबार में जाते हैं, वहाँ जा कर के अपने बारे में पूछा लेते हैं। तो पूछा लेने पर उनकी समस्याओं का जो निवारण होता है वो आता है, जो कि पूजा के रूप में आता है। उनको कुछ पूजा बताई जाती है कि आप ये पूजा कीजिए तो आपके घर की परेशानी कम हो जाएगी। या फिर जो लोग नहीं भी जाते हैं चौकी दरबार में और वो भी पूजा करना प्रारंभ करते हैं, तो उनके घर में पूजा करने से और ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाती हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम पूजा नहीं कर रहे थे तभी हम ज़्यादा सुखी थे, और पूजा करने के बाद हमारे जीवन में और भी परेशानियां आ गई हैं, हमारा जीवन नरक तुल्य होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, क्या रहस्य होता है, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, अगर आपके साथ ये परिस्थिति बनती है कि पहले आप बिल्कुल भी पूजा नहीं करते थे, बिल्कुल भी सेवा आराधना नहीं करते थे, आपका कोई इष्ट देव भी नहीं थे और आप जानते ही नहीं थे कि पूजा किस प्रकार की जाती है, और फिर आप परेशानी से ग्रसित थे, लेकिन परेशानी आपके जीवन में थी। और जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं और पूजा जैसी भी आपसे आती है, जो भी आपको ज्ञान होता है उसी ज्ञान के अनुसार आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में परेशानियाँ होती हैं। तो इसका कारण होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो आपके घर में परेशानी उत्पन्न करते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपके घर में रह रही होती है, जो शांत पड़ी होती है, जिसका आपको ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने का कार्य करती है। तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, वो आपको और ज़्यादा कष्ट देने लगती हैं। यानी वो प्रचंडता के साथ आपके ऊपर प्रहार करती हैं, आपको बीमार करने लगती हैं, आपके घर में धन रोक देती हैं, धन नहीं आने देती, और आपके घर में लड़ाई झगड़े कराने लगती हैं। यानी आपका जो घर का वातावरण हो जाता है वो पहले से भी खराब हो जाता है, जिस कारण से आपको ये लगता है कि हमने पूजा शुरू करके बहुत बड़ी गलती की है। तो उसके बाद में लोग क्या करते हैं, उससे भी बड़ी गलती प्रारंभ करते हैं। उससे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो पूजा करना बंद कर देते हैं। और यही नकारात्मक ऊर्जाएं चाहती हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की पूजा ना हो, और पूजा होगी तो उन्हें जाना पड़ेगा, और आप पूजा नहीं करेंगे तो वो आराम से आपके घर में रहेंगी, आपके घर में उठा पटक करती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी, किसी के शरीर पर कब्जा कर लेंगी, उसके शरीर में रह करके सभी आनंद लेती रहेंगी, भोजन का आनंद लेंगी, शयन का आनंद लेंगी, यानी वो हर तरह से मज़े में रहेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना है कि आपको पूजा बिल्कुल भी अपनी बंद नहीं करनी है। जितनी पूजा हो सके आपको पूजा करनी है। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने आप ख़त्म होने लगता है। आपके घर में जो भी परेशानी होती है, एक बार प्रचंडता पर आकर के वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूजा करते रहना चाहिए। और साथ में अगर आप कोई उपाय भी जानते हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं, आप गुरु के सानिध्य में हैं या किसी दरबार से जुड़े हैं, तो उनके द्वारा बताए गए उपाय को भी आपको करना चाहिए। क्योंकि दरबार में जो भी उपाय बताए जाते हैं या गुरु के द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। वो उन्हीं ऊर्जाओं के लिए बने होते हैं जो उन पर प्रहार करते हैं, और जब उन पर प्रहार होता है तो आपका जो भी घर होता है उसको छोड़कर उन्हें जाना ही पड़ता है। और पूजा पाठ से ही आपके घर में पहले से ज़्यादा उन्नति आने लगती है, आपके घर में शांति आने लगती है, आपकी जो तबीयत है वो ठीक रहने लगती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, आपको बिल्कुल भी पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। लोग करते हैं इतनी बड़ी गलती कि वो पूजा बंद कर देते हैं या दरबार जाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग दरबार में बैठते हैं, चौकियाँ लगाते हैं, वो हमेशा सबसे पहले आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बांध देते हैं, जिससे कि वो आपको परेशान नहीं कर पाती, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहाँ पर यही कार्य किया जाता है सबसे पहला।
तो उसके बाद में ही वो आपके घर से नकारात्मकता को हटाते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने के लिए आप लगातार पूजा करते रहें। जितनी पूजा आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, तो आपके घर से ये परेशानी धीरे धीरे के ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे बढ़ती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।